Hello and welcome back dear friends in our channel स्टडी मंत्राज विद आदित्य। डियर फ्रेंड्स, आज से हम इंटरनल सिक्योरिटी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से हम नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे भी जानते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे CSC एग्ज़ाम्स में 2013 से आया, क्योंकि 2013 से पहले इसका कोई पेपर नहीं होता था। इट मीन्स कि इसको किसी भी पेपर में इंक्लूड नहीं किया गया था। बट लगातार बदलते परिदृश्य के हिसाब से जो हमारे देश में घटित घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं को देखते हुए कई बार ऐसा लगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो इंटरनल सुरक्षा है, इन दोनों के जो चैलेंजेस हैं उनको जो एस्पायरेंट्स है वो अच्छे से समझें और किस प्रकार की स्थिति इस समय वर्तमान में है उसको भी वो जानें और आगे इन समस्याओं को सॉल्व करने का उनका अप्रोच क्या हो, इस चीज़ का वो एनालिसिस भी करें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके 2013 के पेपर से इंटरनल सिक्योरिटी को GS पार्ट 3 के अंतर्गत एक पार्ट के तौर पे इंक्लूड कर दिया गया। तो 2013 से पहले हमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना था, लेकिन अब ये हमें पढ़ना है। और देखिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये सिर्फ एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स होने के नाते आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि एक सामान्य जागरूक आम नागरिक के तौर पे भी अगर आप देश की सुरक्षा चीज़ों के बारे में जानते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में कौन कौन सी समस्याएं हैं और ख़ास करके आपकी देश की संप्रभुता के लिए कौन सी चीज़ें जो है चुनौती हैं, देश की अखंडता के लिए जो देश में सौहार्द का वातावरण बना है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ चुनौती पेश कर रही हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक आम नागरिक के तौर पर भी पता होना चाहिए। तो GS पेपर 3 में हमें क्या क्या टॉपिक मिलता है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बड़ा इसका टॉपिक है वो है इंडियन इकॉनमी का। लगभग इसमें आप मान के 10 से 12 प्रश्न आते हैं और लगभग हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ GS पेपर 3 ये कवर करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर DM बोले तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट। मैंने देखिए इंटरनल सिक्योरिटी के इस सेक्शन में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी ऐड कर रखा है। इसका मतलब ये है कि हम इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी कवर करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे देश में इसमें एक सुरक्षा चुनौती के रूप में उभर कर आया है। चाहे कोई आपदा आ जाती हो, उसको कैसे टैकल करना है, और मतलब किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उस आपदा संबंधित जो हमारी तैयारियां पहले की होती हैं, उस आपदा के पहले जो हमें पूर्व सूचना इन्फॉर्मेशन जो हमारा सेटअप हो, वो सब चीज़ें, और प्लस आपदा के समय हम क्या करें, किस प्रकार की हमारी व्यवस्था है, किस प्रकार हमारा सिस्टम वर्क करता है, कैसे NDRF कार्य करती है, इन सब चीज़ों की, और विभिन्न एजेंसियाँ कैसे मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके किस प्रकार से आपदा से निपटने में सहयोग देती हैं, और आपदा के बाद क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपकी सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम इसको दोनों को साथ में ही लेके चलेंगे। और आप मान के चलें कि जो आपका ये वाला सेक्शन है ये काफ़ी अच्छा जो नंबर ऑफ़ मार्क्स हैं वो स्कोर करता है आपके GS पेपर 3 में। इसके बाद एनवायरनमेंट का भी पार्ट GS पेपर 3 में होता है, और फिर इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि हमें क्या कवर करना है, हमें कवर करना है इंटरनल सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। देखिए, मैंने पेपर्स देखे हैं तो उसके बाद मैंने एनालिसिस किया है कि ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर साल डिज़ास्टर मैनेजमेंट से आ जाते हैं, और साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी के 5 से 6 क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन 6 हुआ तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसी पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अगर क्वेश्चन 2 हो गया तो इससे क्वेश्चन नंबर 5 आएंगे केवल। तो आप मान के चलें कि 6 to 7 क्वेश्चंस आपको जो है इन 2 सेक्शन से मिल जाएंगे, और 6 to 7 क्वेश्चंस का मतलब है लगभग 60 से 75 नंबर। तो अब 75 नंबर्स तक अगर आप गेन कर सकते हैं 250 मार्क्स के पेपर में, इसका मतलब ये है कि लगभग 30% मार्क्स आपको जो है ये 2 छोटे सेक्शन से मिल जा रहा है। और देखिए, इन सेक्शंस को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इन्हें कवर कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ये कम समय में आपका ज़्यादा मार्क्स गेन करने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए, सिर्फ इनका GS पेपर 3 के दृष्टिकोण से ही इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि ये आपके निबंध वाला जो पोर्शन आपका होता है उसमें भी ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे आपका कोई भी मान लीजिए किसी टॉपिक पे आपका निबंध आ गया, तो उसमें आप इंटरनल सिक्योरिटी का अगर एस्पेक्ट जोड़ने के ज़रा से भी उसमें कहीं स्कोप दिख रहा है तो आप उसमें इसे ऐड कर सकते हैं और कुछ फैक्ट्स डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से जो आपका निबंध होगा वो क्या होगा, ज़्यादा वजनदार हो जाएगा। मतलब कि उस निबंध की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं होती। देखिए, प्लस पॉइंट इसका क्या है कि निबंध में भी ये आपको हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। आप देखेंगे, कई बार आप देखेंगे कि इंटरव्यू में इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। ख़ास करके आपके पड़ोसी देशों के बारे में पूछ लिए जाते हैं कि पड़ोसी देशों से आपके यहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके देश में किस प्रकार से सुरक्षा चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं पड़ोसी देशों के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें हमें क्या पूछ ली ही जाती हैं। आतंकवाद एक हॉट टॉपिक होता है,
नक्सलवाद, ये भी एक हॉट टॉपिक है। जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा, ये भी एक हॉट टॉपिक है। इस प्रकार से उत्तर पूर्व की जो घटनाएं होती हैं वो भी क्या है, एक प्रकार से एक ऐसे मुद्दे हैं ये जो इंटरव्यू में बहुत ही हॉट टॉपिक होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ही रहती हैं। तो इस वजह से ये आपको इंटरव्यू और निबंध में भी क्या करता है, मदद करता है। तो आप देखेंगे कि हम अगर बिल्कुल क्रिस्प तौर पे देखें तो हमें 75 मार्क्स तो दिखाई देता है कि हमारे जीएस पेपर 3 में मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो इसका हिडन एडवांटेज है वो हमें और भी ज़्यादा हमें बेनिफिट करता है, जैसे निबंध और साक्षात्कार के माध्यम से। तो इस वजह से इस पेपर का इंपॉर्टेंस है और हम प्रयास करेंगे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करने का। मैंने आज के वीडियो में इसमें आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है और साथ ही साथ मैंने इसका सिलेबस पर भी थोड़ा डिस्कस किया है। तो देख लेते हैं इसका सिलेबस में क्या क्या वर्ड्स दिए हुए हैं। देखिए, चलो इसमें कहा जाता है कि डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म। जो विकास है और जो उग्रवाद है, इन दोनों के बीच में क्या लिंकेज क्या है, मतलब क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका भी हमारा एक टॉपिक होगा। अगला है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। जो दूसरे देश हैं और साथ ही साथ जो नॉन स्टेट, मतलब कि जैसे जो आतंकवाद समूह हो जाते हैं, इसे नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये लोग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में किस प्रकार की चुनौतियाँ पेश करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर कहते हैं चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हमारा, इसके माध्यम से हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। द रोल ऑफ मीडिया का क्या रोल है हमारे समाज में, किस प्रकार से मीडिया को अपनी गतिविधियों को अंजाम देना चाहिए जिससे समाज में जो शांतिपूर्ण माहौल है, जो सुरक्षात्मक माहौल वो बना रहे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं आजकल देख रहे हैं आप किस प्रकार से इनका मिसयूज बढ़ा है, और जब मिसयूज बढ़ा है कई लोगों तक ये पहुंचा है, इससे हमारे सामने चुनौतियाँ भी क्या हुई हैं, खड़ी हुई हैं। अब हमें और भी मुश्किल की अब देखेंगे कि डिजिटल जिस प्रकार से हमारा देश जिस प्रकार से डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, उस प्रकार से जो नंबर ऑफ़ यूजर्स हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, वो क्या हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब बढ़ेंगे लोग तो लोगों की समस्याएं भी बढ़ेंगी, और समस्याएं बढ़ेंगी तो चुनौतियां पेश करेंगी, और फिर उन्हें हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उन सब समस्याओं को भी हम देखेंगे किस प्रकार से ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम आजकल देख रहे हैं आप कि अब हर लगभग जो कोतवाली होती है उसके आसपास साइबर सेल इस्टेब्लिश किया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल होता है, वैसे साइबर सेल डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन अगर कोई कोतवाली बहुत बड़ी आ जाती है तो उसमें भी साइबर सेल हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि जो ये सब चीज़ें हैं, इनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मतलब कि वो हर एक एस्पेक्ट जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पढ़ना है, जो हमें इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट पैदा करते हैं, उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ फिर हमारा जो अगला आता है कि चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, उनके मैनेजमेंट किस प्रकार से हम करें। बॉर्डर जो हमारा है, बॉर्डर जो एरिया है उनके कैसे मैनेजमेंट करें। आप देखेंगे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सुनते हैं हम, प्लस स्मगलिंग होती है बॉर्डर पार से हमारे यहाँ, और साथ ही साथ करेंसी जो हमारी होती हैं, फेक करेंसीज इस बॉर्डर के उस पार से इस पार सप्लाई की जाती हैं, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बहुत सारे मादक पदार्थों की ट्रैफिकिंग होती है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या देखने को मिलती हैं, ट्रांस बॉर्डर जो एक्टिविटी होती है उसमें मिलती हैं, जैसे नेपाल बॉर्डर हो गया या बांग्लादेश के बॉर्डर हो गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो बांग्लादेश का बॉर्डर है काफ़ी ज़्यादा कुख्यात है, और मादक पदार्थ इत्यादि देखेंगे आप, नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ से काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो इस प्रकार कुछ समस्याएं हैं जो हमें बॉर्डर से रिलेटेड मिलती हैं, यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी वैसी समस्याएं हैं, तो उनको हम देखेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। प्लस लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं उनका टेररिज्म से कैसे लिंकेज है। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज एंड दियर मैंडेट, जो हमारे देश में इन समस्याओं से निपटने के लिए ढेर सारी सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई हैं। उन सिक्योरिटी फोर्सेस कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या मैंडेट हैं, उनके काम क्या हैं, और विभिन्न प्रकार की जो एजेंसियाँ हैं, कौन कौन सी एजेंसियाँ हैं, जैसे IB हो गई, ये आपकी क्या करती है, इंटरनल सिक्योरिटी को डील करती है, रॉ है आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी डील करती है। तो इस प्रकार से जो आप पुलिस है, इंटरनल सिक्योरिटी, जो CAPFs हैं, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये जो फोर्सेस हैं, ये जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को डील करती हैं, तो वो फोर्सेस कौन सी, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, कब इस्टेब्लिश हुई हैं, उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए आज का जो वीडियो था, इसमें हमने सिलेबस पर चर्चा की, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इस सेक्शन का इम्पोर्टेंस क्यों है। कम समय में आप एक बेहतर मार्क्स जो है लाने की स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, और मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से कवर कर लें।
इसके बाद हम अगला वीडियो जल्दी आप तक लेकर आएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें कि हम सिक्योरिटी से स्टार्ट करेंगे। सिक्योरिटी क्या होती है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है, तो इंटरनल सिक्योरिटी की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कौन डील करता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की क्या चुनौतियाँ हैं, उनको कौन डील करता है, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सिलेबस को आप ध्यान से देख लें और उसे नोट डाउन कर लें, और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंस को भी आप देख लें। और मैं चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी क्या करें, देखते रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने से आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।